और गिर गया प्रशासन इधर साइड से कर चंडीगढ़ प्रशासन बस चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन कह जावे पार्टी के कितने लोग सहमत हुए फिर नाल जे कल खैर हाउस जो ਤੁਸੀਂ डिसीजन कर लिया पार्टी तो प्रेसिडेंट ही आ रहा है, पार्टी तो सारे सहमत, सभी सहमत है इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन को, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी तब भी हमने 31 PhD चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था। और उसके बाद कैपिंग उसके बाद बंद हुई थी, हमने इसको एक्सटेंड कराया जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया। और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पे बैठेगी या बॉर्डर पे। पर मेयर ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ बैठना मजबूर होगा। आपको पता हो कि ऑफिसर ड्रिवन रूल्स बनते हैं, ये किसी ऑफिसर के ये नहीं है कि ये MHA ने पास करके भेजा सेंटर से जी, ठीक है जी। यहाँ से ऑफिसर ने रूल बनाया, उसको लगा, लेकिन जब भी हम गवर्नर साहब के पास लेके गए उन्होंने उसको रिलैक्सेशन को खोला जी, उन्होंने कल भी खोला। तो गवर्नर साहब इसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं और मेरे को लगता है वो कैपिंग भी बड़ी जल्दी हटाएंगे। कार्रवाई करवाओगे है जी अफसरों के खिलाफ जो आपके आप फैसले ले रहे हैं? कार्रवाई तो देखो जी, कार्रवाई तो आपको क्या पता हो रही है कि नहीं हो रही, कार्रवाई तो चल पड़ी है। तो तुम दसोगे ना, कार्रवाई चल पड़ी है, लेकिन जिस दिन उसका नतीजा निकलेगा आपको पता ही है कि कार्रवाई हो चुकी है जी जी। आज आपकी डिमांड क्या है वैसे यहाँ पे? आज हमारी डिमांड अभी यही है कि कल रिलैक्सेशन मिल रही है और हम कल गवर्नर साहब के पास जाकर इसको पूरी कैपिंग को हटाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 चंडीगढ़ प्रशासन हाय 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 चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 चंडीगढ़ प्रशासन हाय 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 चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 हाजीबाड़ मुर्दाबाद। आज शहर का इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ये लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है। वो कोई भी वाहन खरीदे, वो साइकिल खरीदे, वो स्कूटर खरीदे, वो बाइक खरीदे, आप इंसेंटिव दो उनको। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं अब उनको इंसेंटिव दो, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। आज त्योहार का सीज़न है, हर एक जितने भी हमारे डीलर भाई हैं यहाँ पे, जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इसी तैयारी पे लगे थे कि त्यौहार पे जो सेल होती है। और आज त्यौहार से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना कि सरासर लोकतंत्र की हत्या है, ये जाति है जनता के साथ भी, उन बिजनेसमैन के साथ भी और चंडीगढ़ वासियों के साथ भी। तो इस तरह से चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार हर चीज़ में तानाशाही चल रही है। लोक हित की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स लगाने की बात हो रही है। और चंडीगढ़ को एक एग्जाम्पल सिटी बना दिया गया है। एक जिस तरह से एक प्रैक्टिकल करना होता है हर चीज़ का यहाँ पे। आप पूछिए पहले वाले का क्या हाल हुआ जब पॉलीथीन बैन किया आपने, पॉलीथीन आज तक बैन हो गया। और उसके बाद आपने सिगरेट बैन की, क्या सिगरेट बैन हो गई? क्या चीज़ बैन हुई है? आप सिर्फ अपने भाई बनाने के लिए आज एडवाइज़र साहब हमारे रिटायर भी हो रहे हैं और उधर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव। भारतीय जनता पार्टी के खुद मेयर ने कल हाउस के अंदर शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा था कि मैं चलूँगा और धरने पे आपके साथ बैठूँगा। हाँ, वो आए हुए हैं, तो उनको चाहिए अब लेकर के सब कुछ जाएँ एडवाइज़र के पास जाके उनकी डिमांड रखें। जो हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ से पूरे चंडीगढ़ के, जो हमारे स्कूटर डीलर्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं, वो सब कुछ साथ लेकर के आज इसका फैसला कराएं कि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपने फैसले। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसले थोपे नहीं जाते, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। तो चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? आप भी मीडिया के सारे मेरे साथी हैं, क्या आज आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देके एक व्हीकल चेंज करोगे? ठीक है ना। आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक चलाओगे, अगर आपके पास बाइक लेने की कैपेसिटी है बाइक चलाओगे, ठीक है ना। ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। इसी के खिलाफ हमारा धरना है। दूसरा धरना हमारा तो को लेकर के आज एडवाइज़र से मिलना है। तो मैं चाहूँगा मेयर साहब इनको, हमारे डेलीगेशन, हमारे देखिए आम आदमी पार्टी के लगभग सभी पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं,
हम लोग अपने समय पे यहाँ हमारे पार्षद पहुँच गए थे, इन सबको लेकर के साथ जाएं और अपनी डिमांड है जो आप लोगों के दिल की बात है वो उनको बताएं ताकि कोई भी फैसला थोपा ना जाए। छाबड़ा साहब, आपके तो पार्षद आ चुके हैं मगर बीजेपी के पार्षद नहीं बचे, सिर्फ खाली मेयर साहब नजर आए हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया है कि आपको इनके डबल फेस्ड लोग हैं, इनका चेहरा दिखाने का कुछ और है और बात करने का कुछ और है। अंदर बाहर झूठ जुमले सिर्फ यही चलते हैं। ठीक है, मेयर क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसको पता है मुझे बिजनेस कम्युनिटी में रहना है, इसलिए जो मेयर साहब हैं हमारे वो ज़रूर आ गए यहाँ पे। उनका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम वो तो आए। ठीक है ना, मेयर अगर चाहे तो सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं सारे के सारे बीजेपी के पार्षदों के बिहाफ पे आया हूँ जी। सबने मुझे ऑथराइज किया है, इस बात को लेकर के वो कह सकते हैं। ठीक है, शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर जवाब दो, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर जवाब दो। चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, मैं ईवी पॉलिसी के विरोध में नहीं, मैं जो जिस तरीके से उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है उसके विरोध में। रातों रात एक नादिरशाही फरमान कर देते हैं कि जी कोई टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिर्फ ईवी व्हीकल चलेंगे। अरे भाई, सबसे पहले आपके पास क्या चार्जिंग स्टेशन है, क्या आपके पास उतने पर्याप्त सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं कि जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो। दूसरी तरफ एक ऐसी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल के, मेरे ख्याल 10 दुकानें होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी चंडीगढ़ के अंदर। ये नहीं है हम उन सबके साथ खड़े हैं, उनके अंदर 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करता है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, दशहरा आने वाला है, फेस्टिवल सीजन में आप खड़े हैं, आपने तो उनके ऊपर एक तलवार लटका दी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगी? एकदम बंद हो जाएगी तो बहुत लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा। ले ऑफ करना पड़ेगा तो उनकी कैसे घर में त्यौहार मनेगा, कैसी दिवाली बनेगी? आपने अगर ईवी पॉलिसी को लेकर आना है तो उसको फेज वाइज लेके आओ। पहले आप यहाँ पे वो फैसिलिटीज तो क्रिएट करो। आपके पास लैंड है नहीं, अभी आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से झगड़ा चल रहा है कि पार्किंग में लगेगी, नहीं लगेगी, कौन सी जगह पे लगेगी, कहाँ लगेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि पहले ही आपने वो बारात तो पहुंच गई, शादी तय नहीं हुई। इस करके मैं ये समझता हूँ कि इनको बहुत सोच समझ के प्रशासन को फैसले लेना चाहिए। एकदम अफसर जो बैठे हैं ना बंद कमरों के अंदर फैसला ले लेते हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लोगों की नहीं देखते, लोगों की जो परेशानी है उसको नहीं समझते। इंडस्ट्री पहले आपकी दबी हुई है ना, आपने जो लीज होल्ड से फ्री होल्ड है उसको कन्वर्ट किया। इतने सालों से आप 9.5 साल हो गए भाजपा को यहाँ पर, 9.5 साल से उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी सरकार है, कॉर्पोरेशन में उनके 7-8 साल से मेयर बन रहे। शहर के लिए आपने किया तो कुछ नहीं, हर तीसरे दिन किसी वर्ग को परेशान कर देते हो और सड़कों पर खड़े होने को मजबूर कर देते हो। और प्रशासन के अफसर हैं वहाँ बैठे हैं, उनको भेजना चाहिए अपने लोगों को। बात करें यहाँ से, सारे आज इलेक्टेड पार्षद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसलिए और कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके नहीं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप हुए, मैं समझता हूँ। इस करके आप मारुति के नहीं हुए, लार्जेस्ट कार डीलर उनके नहीं हुए, तो आप चांस तो दो ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रात को फैसला ले लेते हो और सुबह लागू कर देते हो, जैसे नोटबंदी में किया था, रातों रात लोगों को लाइनों में लगवा दिया था। उसी तरह से अब दोबारा लाइनों में लगवाएंगे। जब चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, ईवी व्हीकल्स बेच देंगे, चलो लोग खरीद नहीं लेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी दूसरी, तो गाड़ियां जो है सड़कों में खड़ी हो जाएंगी, उठाने के लिए क्रेनें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि चार्ज नहीं होगी तो बंद हो जाएंगी और वहाँ पे लाइनें ऐसी लग जाएंगी, हजार गाड़ी खड़ी है लाइन के अंदर। क्यों कियोस्क क्रिएट करना चाहते हो देश के अंदर? और शहर चंडीगढ़ तो प्लांट सिटी है। कांग्रेस का क्लियर रुख क्या रहने वाला है इसके ऊपर? अगर कांग्रेस पूरी तरह से इसका विरोध करती है और हम इसको चाहते हैं कि इसको एक रैशनल स्टेप लिया